हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8। इसमें हम बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहले है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलीगन है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उनका हमेशा सम कितना होगा। जब हम सारे पॉलीगन्स के सारे एंगल्स को सम कर लेंगे तो वो हमेशा 360 होगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। जब हमने कभी भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम 360 को n के साथ डिवाइड कर देंगे। n क्या होगा, पॉलीगन की साइड्स, जितनी पॉलीगन की साइड्स होंगी। अगर पॉलीगन की 5 साइड्स हैं तो 360 को मैं 5 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर 5 6 है 6 के साथ डिवाइड कर दूंगी। ऐसे ही आपके साथ डिफरेंट पॉलीगन्स के आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास डायग्राम गिवन है जिसमें से एक एक्सटीरियर एंगल 125, दूसरा भी 125 दिया है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के। वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इज 360। तो मैं सबको ऐड कर लेती हूँ। 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 360 माइनस 250। x की वैल्यू आ गई आपके पास 110 मतलब 110। सेकेंड पार्ट में बेटा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है 60, 70, x और 1। देखो अब हमारे पास यहाँ पे x और 1 है तो इसका मतलब हमें पहले 1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू ही क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि इसके अंदर का जो लीनियर पेयर का दूसरा पार्ट है वो 90 डिग्री हमें गिवन है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या दूंगी मैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। तो ये भी आपका 90 डिग्री आ गया। अब देखो हमारे पास सारे पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल मिल गए, सिर्फ एक x की वैल्यू रहेगी वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि पॉलीगन के जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के। सबको प्लस करके हमारे पास 310 आ गया प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 310 मीन्स 50। x की वैल्यू आपके पास आ गई 50 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। जब आपके पास रेगुलर पॉलीगन की 9 साइड्स गिवन है तो आपने हर एक का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 ओवर n। n क्या है, जो पॉलीगन की साइड्स गिवन होंगी। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 9। तो मैं इसमें 9 फिल कर दूंगी, 360 ओवर 9। तो आपके पास आ जाएगा इसको कटिंग करके 40 डिग्री। मतलब जो पॉलीगन की साइड्स 9 है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल होगा हमारे पास 40 डिग्री का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 15 साइड। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 ओवर 15। तो जब मैंने इसकी कटिंग की तो मेरे पास आ गया 24 डिग्री। मतलब कि जो पॉलीगन की 15 साइड्स होंगी उनका ईच एक्सटीरियर एंगल आपका 24 डिग्री का होगा। क्वेश्चन थर्ड है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन कर दिया 24 डिग्री। अब आपने बताना है कि जो पॉलीगन ये बनेगा उसकी कितनी साइड्स होंगी जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 है। तो देखो यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा लूं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 ओवर n। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 24 इज इक्वल टू 360 ओवर n। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, n को मैं ऊपर ले जाती हूँ, 24 को मैं नीचे ले आती हूँ, 360 ओवर 24।
तो ये आपका कटिंग करके आ गया 15, मीन्स उसकी कितनी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स 15। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। हमें कोई पॉलीगन गिवन है, चलो मैं कोई पॉलीगन बना लेती हूँ। ठीक है, इसका एक मैं एक्सटीरियर एंगल बना लेती हूँ 22 का। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल 22 है, तो क्या ये कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन, क्या इसके साथ रेगुलर पॉलीगन बन सकता है जिसके एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। देखो बेटा, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, जब हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स हमें होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 ओवर जो हमारे पास एंगल गिवन है एक्सटीरियर एंगल 22, 360 ओवर 22 मैंने कर दिया। जब बेटा मैं इसकी कटिंग कर रही हूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। देखो, जब मैंने 360 को 22 के साथ डिवाइड किया तो आपका 16 आ गया, लेकिन नीचे रिमाइंडर 8 बच गया। मतलब कि इसका डेसिमल लगाकर ये कुछ डेसिमल में और चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ साइड कुछ डेसिमल में आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स का भी हमने डेसिमल में काउंट किया। हम तो ये बोल सकते हैं कि एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स हैं या 5 साइड्स हैं या 6 साइड्स हैं। हम ये तो नहीं बोल सकते ना उसकी 5.5 या 5.5 या 7.6 साइड्स हैं, नहीं ना। तो जो साइड्स होती हैं वो पूरे होल नंबर में आनी चाहिए। तो लेकिन ये इसकी कटिंग करके ये होल नंबर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इज इट पॉसिबल, आप लिखोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर आ जाएगा नो। बी पार्ट में कह रहे हैं कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कि अगर हम कह रहे हैं एक्सटीरियर ना होकर अगर मैं इसको इंटीरियर एंगल बोल दूं, मतलब इंटीरियर एंगल के 22 डिग्री अगर हम ले ले, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि रेगुलर पॉलीगन का ये एंगल होगा। तो हम देखते हैं बेटा, अगर ये अंदर का एंगल आपके पास 22 है तो मैं इसके एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लूं पहले एक्स लेके, लीनियर पेयर लेके। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस 22, ये आ गया आपका 158। तो ये वैल्यू आ गया आपकी 158। तो अब ये एक्सटीरियर एंगल आ गया 158। तो मैं इसको फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 ओवर 158। अब ये भी आपकी पूरी कटिंग नहीं होगी, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अगर फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो आप बोलोगे कि ये लाइंस नहीं बन रही, क्योंकि फ्रैक्शन में लाइंस नहीं होती, होल नंबर आना चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। हमने बताना है कि कोई रेगुलर पॉलीगन बनना चाहिए, उसमें मिनिमम कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा जो रेगुलर पॉलीगन का होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 22 लेके काम किया था तो वो नहीं था, तो हमने एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि जो रेगुलर पॉलीगन बना सकती है। तो देखो, सबसे पहले बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड से बनता है और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी एंगल की एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर एंगल के लिए, तो वो आपकी 60 डिग्री होगी। ठीक है, द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल इज 60। जितनी एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेजरमेंट 60 डिग्री होती है, तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी इंटीरियर एंगल जो रेगुलर पॉलीगन बना सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट इज अ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। हमने अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल लेना है, तो इसके लिए भी पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेती हूँ। तो इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 हमें पता है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120। अब एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास 120, आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया 120। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई एक्सटीरियर एंगल के लिए
जो हमें रेगुलर पॉलीगन बनाती है। तो आपने हर काम, ये दोनों मिनिमम और मैक्सिमम काम आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके करने, क्योंकि ये सबसे छोटा पॉलीगन होता है। क्लियर? इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है।